ये मोदी के झारखंड दौरे के बाद अब बीजेपी उत्साहित है और उत्साहित बीजेपी ने बड़ी परिवर्तन यात्रा का, परिवर्तन रैली का आगाज कर दिया है, ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि बहुत जल्द रैलियों की शुरुआत होगी और जगह जगह इसका आयोजन होगा। और जानकारी जो मिल रही है कि 20 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकेंगे और इस परिवर्तन रैली को संबोधित भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन हैं। मदन, लगता है पीएम के दौरे के बाद बीजेपी का उत्साह बढ़ा है और अब एक नए कार्यक्रम योजनाओं की घोषणा की गई। बिल्कुल, देखिए, अब एक तरह से प्रधानमंत्री के सभा के बाद ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो है चुनावी प्रचार का शंखनाद कर चुकी है। और कल भी उस रैली का अगर नाम देखें तो परिवर्तन महारैली ही रखा गया था। अब जो शेड्यूल आया है वो 20 सितंबर से परिवर्तन महारैली जो है वो एक तरह से कहें तो 6 प्रमंडलों में लगातार जो है 6 जगहों पर ये आयोजित की जाएगी। और मुख्य रूप से गृह मंत्री अमित शाह इसमें आकर के जो है इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग तिथि में यह पहुंचेगी। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो एक स्लोगन इसके लिए जारी किया गया है, वो है न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे। यह एक स्लोगन दिया गया है। और बाबूलाल मरांडी ने आज कहा कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन के साथ रोटी, माटी और बेटी बचाने का संकल्प जो है बीजेपी लेगी। और इसी को लेकर के लगभग 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जो है यह 6 सांगठनिक यानी कि बीजेपी का जो प्रमंडल में परिवर्तन यात्रा है वो निकाली जाएगी। 200 से अधिक प्रखंडों से गुजरते हुए 5400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यात्रा। सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में ये गुजरेगी। यात्रा में 80 स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 65 सार्वजनिक रैली होगी और एक तरह से कहें तो जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के 50 से अधिक नेता जो हैं शामिल होंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम जो है बीजेपी ने सरकार के वादा खिलाफी को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। जो सरकार के जो अधूरे वादे हैं उसको प्रमुखता से युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता जैसे मुद्दों को और धारदार बनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जाएगी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने की कोशिश होगी। साथ ही बीजेपी अब जब चुनाव में जीतती है, सत्ता में आती है, तो बीजेपी क्या करेगी यह भी एक बताने की कोशिश होगी। क्योंकि जिस तरह से हाल के दिनों में वर्तमान सरकार ने एक मैया सम्मान योजना लाई है, इससे एक तरह से जो प्रभाव है उसको कम करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा भी प्लानिंग की जा रही है। तो हो सकता है कि कोई एक बड़ी योजना की घोषणा जो है संभावित जब सरकार में आएगी बीजेपी तो ये ला सकती है। इसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। तो मुख्य रूप से परिवर्तन का माहौल बनाने की कोशिश परिवर्तन यात्रा से बीजेपी चाहती है। मदन, इस तरह से बीजेपी ने लगता है कि जो योजना और जो कार्यक्रम जिनकी प्लानिंग है उनको सामने रख दिया है। तो अलग अलग जोन में ऐसा माना जा रहा है कि संथाल की कमान चंपई सोरेन को दी जा रही है कि वो घुसपैठ, डेमोग्राफी जैसे मुद्दों पर, उसी तरह से अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों को कमान दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए, नेताओं को जिम्मेदारी जो है 6 जो सांगठनिक प्रमंडल है उसके हिसाब से 6 नेता को प्रमुखता से उसकी जिम्मेदारी दी गई है। और कई नेताओं को साथ में दिया गया है कि जिस क्षेत्र में जिन नेताओं के अपने पकड़ हैं या फिर उस जाति से आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह जिम्मेदारी दी गई है। तो सांगठनिक स्तर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पुरजोर कोशिश की गई है, कोई कमी नहीं छोड़ी गई है और एक रोड मैप बना करके इसकी जो है एक तरह से शुरुआत की जा रही है और इसकी सफलता को आने वाले दिनों में चुनाव में बदलने की कोशिश होगी। चलिए, तो कितना असर दिखेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी ने अपने चुनावी रणनीति का ऐलान कर दिया है और अब लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के जवाब में जो यहाँ के दूसरे दल हैं वो भी अपनी अपनी रणनीति का ऐलान कर देंगे। तो मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।